नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया एयरपोर्ट पहुंचे। वहां पर मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सहित अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सड़क मार्ग से बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने बोधगया स्थित 136 करोड़ की लागत से बने राज्य अतिथि गृह का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने नवनिर्मित भवन का जायजा भी लिया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा भवन बनाया गया है। पहले जो लोग विदेश से आते थे उनके ठहरने में दिक्कत होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा यह राज्य अतिथि गृह बनाया गया है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अब जो लोग भी बोधगया की धरती पर भ्रमण करने आएंगे उनके लिए यहाँ ठहरने की अच्छी व्यवस्था होगी। यहाँ हर तरह की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि गया में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जा रहा है, जो अच्छी बात है। यहाँ पर एकदम 100 लोगों को, तो उसके चलते बहुत लोग जो बाहर का आएगा वो आ करके रुकेगा, देखेगा। तो हम पहले ही से कर रहे हैं। तो आप जानते हैं इसके बगल वाला तो हो ही पहले से हो रहा, तो उसके बगल में करा दिए, अब हो ही गया। लेकिन अब इतना अच्छा हो गया है कि अब कोई भी वहां रहेंगे, जो आते हैं वहां तो रहेंगे। यहाँ बहुत अच्छा हो गया, बड़ी सौगात है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत खेलो इंडिया के पहली बार खेलो इंडिया ये नहीं कोई यहाँ के नहीं ना भाई, ये बिहार के लोग थोड़ी है। अरे वो तो देश के दूसरे जगह के और दुनिया भर के दूसरे जगह के लोग जो आते हैं यहाँ पर, उन लोगों के लिए सुविधा है। सर पहली बार खेलो इंडिया हो रहा है सर, आपके समय में हो रहा है इतना बड़ा खेलो इंडिया। नहीं बहुत अच्छा है, तो बहुत दिन से हम कर रहे थे और इसके लिए तो बराबर है ना, हम आते थे कि बन रहा है, ये सब कर रहे हैं। तो खेल के लिए सर, खेल गेम हो रहा है सर, बहुत अच्छा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिले के बिहार शरीफ में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा के पिता अशोक वर्मा के श्राद्ध कर्म में शिरकत करने पहुंचे, जहां उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उनकी आत्मा की शांति को लेकर प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर पार्टी के कई कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। वहीं मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि वह हृदय से इस बात को लेकर नीतीश कुमार के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं और उन्होंने कहा कि उनके पिता समाज में चिकित्सा जगत में कई लोगों का जीवन उन्होंने संभाला है। इस मौके पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम थे। डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जी की पुण्यतिथि है, जो मेरे पिताजी भी हैं, और काफ़ी दिनों तक उन्होंने बिहार शरीफ में रह करके यहाँ के लोगों की सेवा की है और विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आकर के और ख़ास करके तरह तरह के सीरियस जो केसेस होते थे वो उनका इलाज करते थे और बहुत लोगों की जान भी उन्होंने बचाई है। उनकी आज पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पधारने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल तक एक ही बीज को रोके रखने से अच्छी फसल नहीं आएगी। एक मौका दीजिए, परिवर्तन कीजिए, अच्छे बीज लगाकर देखिए, अच्छी फसल आएगी। मुझे लंबी राजनीति करनी है, हम आपको नया बिहार बनाकर देंगे। तेजस्वी ने दावा किया कि किसी भी कीमत पर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी की ज़रूरत नहीं है। समाज को जोड़ने में आप सभी लोग सहयोग करें। हम आपको भयमुक्त वातावरण देने का कार्य करेंगे। आप लोग नया बिहार बनाने के लिए एक साथ मिलकर मौका दीजिए, हम आपको नया बिहार बना कर देंगे। तेजस्वी ने कहा कि आप सभी को पता है कि 17 महीने के महागठबंधन सरकार ने बिहार में व्यापार और व्यापारियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। जहां 50,000 करोड़ का निवेश हुआ, वहीं 5 लाख से ऊपर लोगों को सरकारी नौकरियां दी, जिसमें सभी वर्गों और समाज के लोगों को नौकरी मिली। 3.5 लाख रिक्तियां छोड़कर जितने भी डबल इंजन सरकार में बात की गई थी वो कुछ नहीं हो पाई। का मौका नहीं मिला और काम किया तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए किया। आज आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक मौका आप लोग जो है महागठबंधन इंडिया सरकार को देने का काम कीजिए, एक मौका तेजस्वी को दीजिए, मिल करके हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोगों के पास रोड मैप है, विजन है कि क्या करना है हमको। आप बताइए, मौजूदा सरकार के पास कौन सा विजन है, कौन सा रोड मैप है?
हमको चिंता है अपने चाचा की, जिस स्थिति में वो है। लेकिन क्या ये बात नहीं सही कि वो बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है? क्या 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए वो सक्षम है अभी आज की स्थिति में? आज हम बिहार को अगर आगे बढ़ना है तो टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी की जरूरत नहीं है बिहार में, नए लोगों की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस ने समर्थन तो दिया, लेकिन उसके कई नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। जिस तरह के बयान कांग्रेस नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, उन्हें देखकर तो पाकिस्तान भी शर्मिंदा हो रहा होगा। दिवाकर भट्टाचार्य के बयान पर कि पानी नहीं रोकना चाहिए, वहाँ की जनता का क्या दोष है, इस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, ये वही लोग हैं जो 1962 की लड़ाई चल रही थी तब चीन के साथ खड़े थे। विपक्ष की भूमिका चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, एक गिर गया, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, कश्मीर के इशू पर जिस ढंग का बयान आ रहा है, पाकिस्तान को भी शर्मसार करने वाला बयान आ रहा है। जो 62 में हमारा लड़ाई चल रहा था, ये उसी के पार्ट है और ये चाइना के साथ थे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। राजधानी पटना के बाद अब भागलपुर में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर पर काला रंग पोता गया है। यह घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र की है, जो थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्यमंत्री की तस्वीर फ्लाईओवर की दीवार पर लगाई गई थी, जिसमें सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को दर्शाया गया था। लेकिन सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि पोस्टर को किसी ने काले रंग से बिगाड़ दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह हरकत रात के अंधेरे में अंजाम दी गई। घटना के बाद जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी गई। बिहार सूबे के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। उनका जो लगातार पिछले 19 वर्षों से विकास का काम बिहार के लिए और बिहार के व्यक्ति के लिए लगातार चल रहा है, उसके परिणाम स्वरूप जो उनकी लोकप्रियता और आम आवाम में उनकी जो एक अलग तरह की भूमिका, एक अलग तरह का विश्वास बढ़ा है, इन तमाम बातों को लेकर जो परेशान हैं, चाहे वो विपक्षी हो, चाहे जो भी असामाजिक तत्व हो, उनका ही ये काम है और उसी काम का ये दुष्परिणाम है। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में वेल्डिंग दुकान की आड़ में अवैध रूप से संचालित मिनीगन फैक्ट्री का नवगछिया पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार, बुलेट और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। रंगरा थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल पिता सुरेश मंडल अपने घर में अवैध हथियारों का निर्माण कर रहा है। इस सूचना के आधार पर नवगछिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम गठित की गई। टीम में अंचल निरीक्षक, रंगरा थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वेल्डिंग दुकान पर छापा मारा और इस कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया। छापेमारी के क्रम में जो ये ग्राम सिमरिया में पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल है, उनकी दुकान थी वेल्डिंग की। उसमें दुकान के पीछे जब रेड की गई तो वहाँ पे एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री रन हो रही थी वहाँ पे, तो उसको तुरंत ही हम लोगों ने उसको जब्त किया, जो सामान वहाँ मिल रहा था। और इसके उपलक्ष्य में हमने रंगरा थाना कांड संख्या 86/25 दर्ज किया गया है और इसमें जो ये गन फैक्ट्री के संचालक थे और अन्य के विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई है। अभी अभियुक्त जो है फरार चल रहा है, बट उनके लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। और अब खबर सासाराम से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमरा तालाब से बीती रात किराना कारोबारी सूरज शाह को नासरीगंज से बरामद कर लिया गया है। अपहरणकर्ता 50 लाख की रंगदारी मांग रहे थे। पुलिस ने मामले में 7 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है तथा इनके पास से एक देसी दुनाली कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ कुछ कैश भी
बरामद किया गया है। रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने बताया कि मात्र 4 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया गया। वहीं भागलपुर के घंटाघर इलाके में एक मंदिर में पुजारी द्वारा बीमारी के इलाज के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है जिसे देखकर लोग दंग हैं। दावा किया जा रहा है कि यहाँ कठिन बीमारियों का इलाज एक अनोखे अंदाज में हो रहा है। भागलपुर के घंटाघर स्थित एक मंदिर का यह नज़ारा है जहाँ बीमार बच्चों को कपड़े से ढक दिया जाता है और फिर पुजारी उनके ऊपर आग फेंकते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस अनोखे तरीके से वर्षों से चली आ रही बीमारियों का इलाज होता है। पुजारी का दावा है कि यह अग्नि अनुष्ठान और पारंपरिक विधि है जिसमें ईश्वर की कृपा और मंत्र शक्ति के जरिए रोगों का नाश होता है। बच्चों को कपड़े में पूरी तरह लपेटा जाता है ताकि आग सीधे उनके शरीर को न छुए, लेकिन खतरे का स्तर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जब बच्चों के ऊपर आग फेंका जाता है तो बच्चे डर से रोने लगते हैं। इलाज कराने आए बच्चों के परिजन ने कहा कि वो लोग बरसों से यहाँ आ रहे हैं। भगवान और बाबा के आशीर्वाद से उनकी बीमारियाँ ठीक हुई हैं। जहाँ एक और आस्था लोगों को इस मंदिर की ओर खींच रही है तो वहीं दूसरी ओर आग से इलाज करने का यह तरीका कई सवाल भी खड़े करता है। क्या बीमारियों के इलाज के नाम पर जोखिम लेना सही है? इसका जवाब ढूंढना अब ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर हम आए थे बच्चा सबको जो है हाथ दिलवाने के लिए, जिसके कारण कि ये मेरा भैगना भैगनी सब है ये चारों, जिसमें कि अच्छा यानी कि डॉक्टर के पीछे जो है 5 से 10 हज़ार रुपया खर्च कर चुके, लेकिन कोई किसी भी प्रकार का दवाई सेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम सवेरे आए थे, तो सवेरे भगत जी के पास जो ये सब बच्चा को लेके आए, बोले कि देखिए ना बच्चा सबको टैबलेट वैबलेट दे रहे हैं, सुइया भी दिए, दिलवाए डॉक्टर से, तो ये सेट नहीं हो रहा है। तो बाबा बोले कि इसको जो हवा पानी लग गया है, जिसके कारण शाम में जो है धुमना और पान सुपारी और बतासा ये सब लेके आइएगा और शाम में जो है बमर मार देंगे। अब रुख करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां झारखंड के रांची में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय स्वास्थ्य कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री इरफान अंसारी भी शामिल हुए। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को लेकर डॉक्टर अंसारी ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाते हुए कई बड़े ऐलान किए। इस एक दिवसीय स्वास्थ्य कार्यशाला के दौरान मंत्री ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराने को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए और इसी के साथ साथ रिम्स में भी चिकित्सकों के ज़रूरत के अनुसार और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जिन सुविधाओं की कमी है इसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। हम लोगों ने हॉस्पिटल वाइज वैकेंसी निकाला था कि जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सीएससी में वैकेंसी थी वहीं का निकाला था और वहीं के लिए लोगों ने कोड डाला था। तो जो डॉक्टर मान लीजिए चतरा में सर्व करना चाहते हैं, चतरा के हॉस्पिटल के लिए उन लोगों ने भरा था और वो पैसा भरा था कि कितना हर एक महीना पैसा वो लेंगे। तो हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग कोड हम लोगों को मिला था। जैसे मान लीजिए धनबाद में हमें 1,20,000 रुपए में स्पेशलिस्ट मिला, तो चतरा में 3 लाख किसी ने कोड दिया था कि हम रहेंगे तो हम 3 लाख रुपए में काम करेंगे। तो 100 डॉक्टर की नियुक्ति पत्र लास्ट मंथ में वितरण हुआ था और अभी 219 स्पेशलिस्ट का हम लोगों ने पोस्ट निकाला हुआ है जो अखबार और हमारे जैक आईटी के वेबसाइट पे है और वो सारा वैकेंसी जो है हॉस्पिटल वाइज है। तो एक बार जब हॉस्पिटल वाइज वो वैकेंसी है तो वहाँ के लिए भरेंगे, वो कोई ट्रांसफर नहीं होगा। पेटरवार थाना क्षेत्र के ग्राम पिछड़ी टोला कुचाकुल्ही में एक व्यक्ति की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। 22 वर्षीय युवक की पहचान लखन कुमार मिश्रा के तौर पर की गई है। घटनास्थल से एक कार, एक टांगी, एक जोड़ी चप्पल और एक स्कूटी भी बरामद किया गया है। घटना बीती रात की है। घटना की जानकारी मिलते ही पेटरवार पुलिस रात को ही शव को अपने कब्जे में ले लिया। पेटरवार, जरीडी और कसमार पुलिस ने डॉग स्क्वाड और साइबर सेल की मदद से मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला पेटरवार थाना क्षेत्र के गांव पिछड़ी टोला कोचाकुल्ही का है।
और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय स्थित अपने कार्यालय में छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, विशेष डीजी, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य फोकस प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति और नक्सल उन्मूलन अभियानों की प्रगति रहा। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल उन्मूलन करना उनका लक्ष्य है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। समीक्षा बैठक तो एक सतत प्रोसेस है। सभी विभागों का समीक्षा बैठक करते रहते हैं, जो अब लगातार चल रहा है। और अभी जो सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में पहाड़ी पर, उस पर भी एक जानकारी लिए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सुरक्षा बल के जवानों को, जो 44 डिग्री गर्मी में भी और पत्थरों के बीच में, वहाँ पर पहाड़ी में पेड़ पौधे भी नहीं है, छाया भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पहलगाम की घटना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम की घटना को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने विपक्ष पर पहलगाम की घटना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रही है। सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद जो त्वरित कार्यवाहियां की है, देश के गृह मंत्री तुरंत ही वहां पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा छोड़कर आए, सीसीएस की बैठक हुई, बैठक में तय हुआ कि क्या क्या करना है, क्या क्या निर्णय लेकर आगे बढ़ना है, उस निर्णय हुई। और उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी हुई है, और सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने सरकार के साथ पूरा समर्थन देते हुए सरकार की कार्यवाहियों का समर्थन किया है। और इसलिए इस प्रकार सरकार ठोस और मजबूत कार्यवाहियां कर रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब राजनीति गरमाने लगी है। इस कड़ी में अब दुर्ग निगम ने अपने अपने कमरों को लेकर राजनीति वहां पर होने लगी है। विपक्ष के कांग्रेस के सभी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले के नेतृत्व में निगम परिसर में ही कोई कमरा नहीं देने का आरोप लगाया, जमीन पर बैठ गए। इस दौरान सभी पार्षदों ने पूजा अर्चना कर बीजेपी की राजनीति पर आरोप लगाया और बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमने 2 कमरों का निर्माण कराया, वहीं अब जब बीजेपी का शासनकाल है, महापौर परिषद द्वारा नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई कमरा या व्यवस्था नहीं किया गया। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत सटई रोड पर होमगार्ड पेट्रोल पंप के पास 2 लोगों के साथ करीब 10 लोगों ने मारपीट की है। आरोप है कि विनय तिवारी और अमर पटेल के साथ बीजेपी नेता लाल शिवहरे के पुत्र निखिल शिवहरे और कैलाश कुशवाहा ने मारपीट की। सिविल लाइन थाना पुलिस ने विनय तिवारी की शिकायत पर निखिल शिवहरे, कैलाश कुशवाहा और 2 अन्य पर मामला दर्ज किया है। निखिल के पास उसके पिता की लाइसेंसी बंदूक भी थी और कट्टे से भी हवाई फायरिंग भी हुई है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को उनके अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं। जिले पर बैठे अधिकारी एक के बाद एक भ्रष्टाचार को अंजाम दे सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जिले के गौरी बाजार विकासखंड क्षेत्र के रामपुर झंघा टोला में, जहां पर लाखों की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क बनाई जा रही है।
जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। सड़क बनने के साथ ही नवनिर्मित सड़क परत के रूप में उखड़ रही है, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको बताते चले कि ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले देखने को मिला था, जब गौरी बाजार क्षेत्र के खरोह मठिया के हरपुर मार्ग में विभाग द्वारा बनाए गए सड़क में अनियमितता सामने आने के बाद लखनऊ की टीम द्वारा मौके का निरीक्षण करते हुए जांच की गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार सामने आने पर लताड़ लगाई गई थी। ठीक है, आप बने सड़क बने, लेकिन सुसज्जित तरीके से बने, जो मानक है उससे बने। लेकिन जब मानक नहीं बनेगा, जब उस पर लागत नहीं होगी, तो सड़कें उधर जाएंगी, कोई मतलब नहीं है। तो फाइल में अपना वो सरकार के चला जाएगा, वो अपना बजट पास हो जाएगा, अपना जो भी धन उगाही हो जाएगी। लेकिन ये इस सड़क का ये ग्राम सभा की जो सड़कें बनी हैं उसका क्या होगा? ये पीडब्ल्यूडी बनाई होगी। पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है जो भी सड़कें आती हैं पीडब्ल्यूडी के अधीन होती हैं। देवरिया जनपद में पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार का कारनामा लगातार सामने आ रहा है, फिर भी अधिकारी इस पे कोई लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आपको बता दें कि देवरिया जनपद के इस समय हम गौरी बाजार ब्लॉक अंतर्गत रामपुर झंगहा टोला पर मौजूद हैं, जहां पे लाखों रुपए की लागत से लगभग कई किलोमीटर की सड़क ये बनाई जा रही है। जहां पे ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि इस सड़क को निर्माण तो कर दिया गया है, मगर इस सड़क की बात की जाए जिसमें अनियमितता और भ्रष्टाचार लगातार देखा गया है। जहां ये सड़क बनाने के बाद चटाई की तरह ये उखड़ने लगा है। अब देखना यह होगा कि इस पे वीडियो वायरल हुआ है, इस पे किस अधिकारी किस तरह का संज्ञान लेते हैं, आगे क्या कार्रवाई होता है। ये देवरिया जनपद के गौरी बाजार ब्लॉक अंतर्गत रामपुर के झंगहा टोला का मामला है। इस पे अधिकारी को फोन लगाने पे फोन रिसीव नहीं हो रहा है, उसके बाद भी अब अधिकारी किस तरह का संज्ञान लेते हैं, अब देखने वाली बात होगी। देवरिया से एपीएन न्यूज के लिए अमित राजपाल। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।